तनु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें ठीक ठाक देखकर ना लेडी मोगैम्बो की तबीयत खराब हो रही। I mean, तो अच्छा नहीं लग रहा। हा? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस बच्चे की जान का सवाल है, आप लोगों को मजाक सूझा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर आप ये सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से तो अफसोस, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। मुझे तनु से या उसके बच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जिनसे मेरा कोई फायदा हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम तनु को हॉस्पिटल लेकर क्यों आई? सिंपल, मैं नहीं चाहती थी कि आप तनु के बहाने काम ना करें। एक गाना तो वैसे ही आपने लीक करवा दिया, दूसरा गाना जल्द से जल्द तैयार करना होगा ताकि मैं अपना लॉस रिकवर कर सकूं। तुम पागल हो गई हो? मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है और तुम्हें मुझसे गाना गवाना है। वहाँ पर तनु के साथ कुछ भी हो सकता था और तुम्हें प्रॉफिट और लॉस की पड़ी है। आपकी ही गलती है। मैंने कहा था कि अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। तो भरोसा करेंगे तो धोखा तो मिलेगा ही। मैं गाड़ी खुद चला लूंगा, आप जाइए। थैंक यू। क्या हुआ, तुम ऐसे परेशान क्यों खड़ी हो? वो पूरा मैं एक्चुअली सोच रही थी कि पहले आलिया और अब तनु। I mean, देखो ना पूरब, देखो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इंसान हमारे सामने था जिससे हमें ये पता चल सकता था कि तनु के बच्चे का असली बाप कौन है, लेकिन वो इंसान हमारे आंखों के सामने से चला गया। और आलिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो कौन इंसान है जो आलिया की मदद कर रहा है। जब भी मैं दी के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे I mean, ऐसा लगता है कितनी परेशान होगी वो। बुलबुल, आई थिंक तुम ज्यादा सोच रही हो। देखो, कुछ अच्छा होने से पहले कुछ वक्त तो लगता ही है ना। हम दोनों को ही देख लो, हमने कितनी प्रॉब्लम्स झेली, कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हुआ ना। हम दोनों साथ हैं, एक साथ हैं, एंड वी आर हैप्पी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जस्ट बी पेशेंट और ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा ही होगा। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? ये क्या है? मैं तब से इतनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आई थिंक मुझे पता है क्या है। आई थिंक यू नीड अ हग। मैं तो तुमसे गले लग के ठीक हो जाऊंगी पूरा, बट मेरी दी, उसे ऐसे गले लगा के कौन हिम्मत देगा? उसने धोखा नहीं दिया मुझे। जो कुछ भी हो उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। क्या पता, मुझे ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, सॉरी वाना भी वाइफ है, उस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं। मुझे लगता है शायद ये भी आप पे चीट कर रही है। हाउ डेयर यू? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी को चीट कर रही हूँ? अरे मैंने तो शायद कहा। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम वाकई इनके साथ चीटिंग कर रही हो? जस्ट शट अप। मैं अच्छे से जानती तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ताकि तुम अभी को मेरे खिलाफ भड़का सको, है ना? अरे इतना कमजोर है तुम्हारा प्यार कि मैं इनसे तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगी और ये तुम पर शक करने लगेंगे। अब बस, बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो सच है। अब देखिए, ये आपका फ्रेंड बुक अकाउंट, इसमें तनु के हॉस्पिटल में होने की अपडेट आपके हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही आ गई थी। ये और कौन कर सकता है तनु के अलावा? शायद इसे ही सबका अटेंशन चाहिए। और कमेंट्स, नीचे कमेंट्स, I love you तनु, get well soon तनु, and this one, marry me, मैं तुम्हारी बच्ची को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे तक मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? तनु छोड़ो उसे। तनु छोड़ो, तनु उसे छोड़ो। इसको बोलो चुप हो जा वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तनु, हाउ डेयर यू? स्टॉप इट। जस्ट लीव आउट। पागल हो गई क्या तनु? अरे ग्रो अप यार तनु। ये लोगों के कमेंट्स पढ़ रही है, खुद के कमेंट्स थोड़ी ना दे रही है। अब इतनी सारी लड़कियां मुझे लव लेटर्स लिखती है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गलत हूँ। तो रिलैक्स। लेकिन मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती। सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अरे सॉरी बोला है ना उसने। सॉरी मत फुट, आप होंगे इसके प्यार में अंधे, मैं नहीं। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं सुनना यार। नहीं सुनना मतलब? मुझसे नहीं सुनना? आप इससे नहीं कह सकते कि अपनी हरकतें बंद करें। एक नंबर की ड्रामेबाजी। अभी तो हॉस्पिटल के बाहर इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अभी मेरे गला पकड़ने की हिम्मत आ गई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बोथ यू गाइस, इनफ। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो मैं इस गाड़ी को लेकर किसी के अंदर ठोक दूंगा। फिर लड़ते रहना ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे अंदर जाते वक्त। ये सब अभी तक आए क्यों नहीं? सब ठीक तो हो गया उधर। प्रज्ञा को बोला था फोन करने के लिए, अभी तक उसका फोन नहीं आया। दीदी,
दिन ब दिन ना आपको समझना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अस्पताल चलने के लिए कहा था तो आपने कहीं अनसुनी कर दी और अब उनका इंतजार ऐसे कर रही हो। न जाने आप उनसे क्या सुनना चाहती हो। तू लो आ गए वो। शुक्र तुम लोग आ गए, इतनी देर लगा दी तूने। तनु पुत्र, तू ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है ना? वो बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? दादी आप टेंशन मत लीजिए, तनु और बच्चा दोनों ठीक है। तू पुत्र अपने कमरे में आराम कर। इंदु, इसे ना इसके कमरे में ले जा, और बेटा बेड से नीचे नहीं उतरना, पूरी तरह आराम करना, अपना ध्यान रखना, आराम से लेके जा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तनु, come, sit here, okay? You know what? अब कैसा फील कर रही हो? बेटर। तनु, आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट। यू नो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम तो जानती हो मुझे कितनी टेंशन थी, और टेंशन में मैंने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ बोल दिया, और यू नो आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके आलिया, इस सब के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। अच्छा, हॉस्पिटल में वो निखिल आया था क्या? उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मेरा मन तो करता है मैं उसे जान से मार दूं। उसकी वजह से मैं पकड़े जाने वाली थी। तुम्हें किसी ने देखा उसके साथ? देखा ना? हाँ? अभी ने। What are you saying? Oh God, इसका मतलब है भाई को अब सारा सच पता चल जाएगा। किस सच की बात कर रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? देखो मुझे सच सच बताओ, अगर मुझे बाहर से पता चला ना तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं। अभी ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये बात छुपानी भी नहीं चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कहा है कि गिरने की वजह से मेरे सर पे चोट आई है। एक्सरे और एमआरआई करके सीनियर डॉक्टर को भेजा है। उन्होंने बताया कि इंटरनल चोट की वजह से मैं कई बार ब्लैंक हो जाती हूँ और छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और वायलेंट हो जाती हूँ। आई थिंक यही एक रीजन है कि मैंने प्रज्ञा के साथ गाड़ी में वैसे बिहेव किया। इसलिए अभी आई नो कि तुम मुझे यहाँ डांटने आए हो। तुम डांटो, तुम्हारा हक है, बट मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। हॉस्पिटल के बाहर मुझे सच में स्टमक पेन था। प्रज्ञा ने जैसे मुझे बातें सुनाई तो गुस्से में भूल गई कि मुझे दर्द हो रहा है। अभी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूं। बस तुम्हें प्रज्ञा से उलझने की जरूरत नहीं है, उससे दूर रहना। अगर तुम्हें कुछ भी बोले तो मुझे बोलना, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। देखो तनु, ये बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं? तुम भी। प्रूफ करके बताओ। मैं ये तनु अब कौन सा नया ड्रामा कर रही है? कितनी चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा ना। मुझे पता है ये सब इस बुलबुल की वजह से है। अरे मैंने क्या किया? मतलब दुनिया में कुछ भी गलत चीज होगी तो सब बुलबुल के नाम पे। दिस इज नॉट फेयर। आपको पता है ये पूरब ना झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है। आप पूछिए ना उससे, इसने किसी लड़की को छेड़ा होगा इसीलिए उसको लगी है। आंटी जी ये झूठ बोल रही है। और आपको मैं कोई ऐसा लड़का लगता हूँ जो बाकी किसी भी लड़की पे लाइन मारेगा? ये सब इसने किया। आपको पता है इसने दरवाजे से मेरा हाथ तोड़ दिया। बुलबुल, आप इसकी बातों पर बिलीव करोगे और मुझसे सवाल करोगे माँ? तो तुझे क्या लगता है पूरब झूठ बोल रहा है? मुझे पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब कुछ तेरा ही करा था। मैंने मारा, मैंने ही मारा इसे। वेरी गुड, तुमने ही मारा। लेकिन आप
पूछिए जरा इससे कि मैंने इसे क्यों मारा है। इसने इसने तुम्हें क्यों मारा? आंटी जी वो आइसक्रीम। आंटी जी आप तो जानती है ना कितनी जिद्दी है आपकी बेटी। आइसक्रीम की जिद करी थी, मैंने मना करा तो हाथ तोड़ दिया मेरा। एक आइसक्रीम की वजह से तूने इसका हाथ तोड़ दिया? वही तो आंटी, ये तो कुछ भी नहीं है। सोचिए अगर मैं लंच या डिनर के लिए मना करता तो क्या करती, हाथ मुंह पैर सब तोड़ देती। पता हिटलर है एक नंबर की। अच्छा तब देर का हुई, आओ तुम्हारे हाथ पैर और सब कुछ तोड़ देती हो। आओ देखिए ना, देखिए क्या आपके सामने मेरे को खबरदार, मारी। तूने हाथ लगाया हो मेरे सामने, तो ये सब कर रही है तो पीछे से पता नहीं कितनी उसको चोट देती होगी। माँ ये लो पुत्र जी, इसे ऐसे ही गरम गरम पी जाओ। ये क्या है? ये हल्दी का दूध है, सारी दर्द खींच लेगा, 2 मिनट में आराम आ जाना है। ये लो। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जानकी सही कह रही है, ये दूध पियोगे ना तो तुम्हारे हाथ का दर्द भी चला जाएगा और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। शाबाश, हाथ पिला। बेटा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपके हाथ पे इतनी चोट लगी हुई है तो आप दोनों घर वापस कैसे आए? मेरी गाड़ी से। लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था? एक्चुअली आंटी गाड़ी बुलबुल चला रही थी, मेरा हाथ टूटा हुआ ना तो। मैंने मना किया था ना तुझे कि तू गाड़ी नहीं चलाएगी, फिर तू गाड़ी क्यों चला रही? माँ आराम आराम से चला रही थी। आराम आराम से चला रही हो या तेज तेज? जब मैंने मना किया था कि गाड़ी को हाथ नहीं लगाना तो मतलब नहीं लगा। याद है ना तुझे पिछली बार कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था? माँ प्लीज रोना नहीं, वो नहीं चलाऊंगी ठीक है। लेकिन माँ आप सोचिए ना, पूरब को इतनी ज्यादा चोट लगी हाथ पर, वो कैसे चला पाता गाड़ी? गाड़ी तो मुझे चलानी पड़ी ना माँ, नहीं तो हम घर कैसे पहुँचते, है ना पूरब? हाँ आंटी जी, मैंने ही फोर्स किया था इसको। हाँ बेटा जी, चोट तो बहुत लगी है और ऐसी चोट पे आप गाड़ी चला के भी। एक काम करते, आप ना आज रात को यहीं रुक जाओ। क्या है ना कि ये हल्दी वाला दूध पिया है, और भी ग्लास ला रही हूँ मैं, तो आपको आराम आ जाएगा। फिर सुबह आप अपने घर चले जाना, ठीक है? मैं ना 1 ग्लास हल्दी वाला दूध और ग्लास माँ। हाँ 2 ग्लास और हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, तू ना अपने हाथों से पिला, ठीक है? चल आजा जान। दामाद जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी को चीट कर रही हूँ? मैंने तो शायद कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम वाकई इनके साथ चीटिंग कर रही हो? मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? तनु, तो ये तरीका है तनु को इनसिक्योर फील कराने का। वो इतनी अपसेट हो जाए कि इनके सामने कोई गलती कर बैठे जिससे उसका सच अपने आप ही बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बोथ यू गाइस, इनफ। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो मैं इस गाड़ी को लेकर किसी के अंदर ठोक दूंगा। पर इससे इन्हें इतनी तकलीफ होगी। ऐसी सिचुएशन में आते ही कितने उदास हो जाते हैं। जब उनका उदास चेहरा देखती हूँ मन करता है उन्हें गले से लगा लूं और उनकी सारी टेंशन दूर कर दूं। शायद अब भी उनका मूड खराब होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उनका मूड और खराब हो जाए। हाथ भी मत लगाना उसे। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे घटिया चश्मे को हाथ लगाने का। मैं सिर्फ अपना फोन ले रही थी। घटिया लोगों के मुंह से ना घटिया चीजें ही निकलेंगी। आई एम सॉरी। किस लिए? गाड़ी में जो कुछ भी मैंने तनु के लिए कहा वो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई मीन आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इतना सब कुछ सीख गई, स्टाइल, एटीट्यूड, सॉरी बोलना नहीं सीखा। देखो सॉरी तब तक नहीं बोलनी चाहिए जब तक दिल से ना निकले, जब तक सामने वाले को फील ना हो कि तुम वाकई सॉरी हो। अब कोई तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि तुम सॉरी हो या नहीं। चेहरे पे दिखना चाहिए,
लेट्स बेटा। अब ये सॉरी का जवाब भी सुन लो। ऐसा काम ही क्यों करती हो जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े? और जो इंसान दूसरों की तकलीफ फील नहीं कर सकता वो सॉरी क्या फील करेगा? इसलिए भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सॉरी। Hey! अब मैंने कुछ भी नहीं किया सर। उस दिन तो जो भी हुआ ना सर, वो उसका बदला तो आप ले चुके हैं। मतलब मैंने आपसे पैसे ऐंठे, आपकी पायल ने मुझसे पैसे ऐंठ लिए। आप बराबर बाय, टेक केयर सर। शॉर्टी, सारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का पल्लू टच करने की है? और हमारे घर में बहन बेटियों की लाज हो वैसे। राजस्थानी बोलनी आती है? राजस्थानी? नहीं सर, मैं तो साउथ से हूँ ना, तो मुंबई से आगे कभी गया नहीं, तो वो नॉर्थ की कोई भी रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आती सर। चंचन, यस सर। इसे यहीं पर रोक कर रखना। बिल्कुल। मैं अब भी आया। ये सर ने मुझे यहाँ क्या रोक लिया? अब क्या करने वाले हैं? मुझे क्या पता सर, लव सरप्राइजेस। भी नजर नहीं आ रही है कहीं भी। चंचन, यस सर। ये क्या सर? व्हाट इज दिस? इज दाढ़ी मूछ। चला इसे लगा के दिखा। नहीं सर, मुझे दाढ़ी मूछ अच्छी नहीं लगती, तभी तो रोजाना ये क्लीन शेव करता हूँ सर मैं। लेकिन मुझे छोटे छोटे लड़कों पर दाढ़ी मूछ बहुत अच्छी लगती है ना। पहन के दिखा। पर क्यों सर? ये लगा रहे कि लगा के दूं तुझे एक। देखिए सर, आप मुझे डरा नहीं सकते। हाँ, और मैं आपका ऑर्डर क्यों मानूं? देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो दी बोलेंगी वो मैं करूंगा बस। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मनवा कर रहूंगा। जो मर्जी कर लो, मैं नहीं मानने वाला। चंचन पकड़ो इसे। क्या चंचन? ये क्या हो रहा है? ये भी आ गई। दी बचाओ दी। अरे बचाओ क्या होता है? तुम कहाँ भाग रहे हो? पकड़ लिया। नहीं पकड़ा। शू! तुम भाग क्यों रहे? जान बचाने के लिए। दी, अभी सर ना मेरे साथ में जबरदस्ती क्या? वो जबरदस्ती दाढ़ी मुझे लगाना चाहते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? ज्यादा बनिए मत, मुझे सब पता। क्या छुपा रहे हैं? हाथ में क्या है आपके? हवा। दूसरे हाथ में हवाई। हवा भाई। क्या है वो? क्या है? वो पाँव के पीछे क्या है? अरे क्या क्या है? ये क्या है? तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ क्या है? मैंने उठाया, लेकिन उससे पहले आपने गिराया। वो है, वो छन का है। सब मेरा। अरे छन याद नहीं है को? तुम सुबह को उसी का बचा हुआ। हाँ मेरा ही है। तुम्हारा ही है ना? तो पहन के दिखाओ। पहन के? मुझे देखना तुम इसके साथ कैसी लगती हो। पहनो। सब मेरा है। Kinky. Of course you should. तुम बिल्कुल वो सरदार जी की तरह लग रहे हो। ये वो सरदार। रॉनी, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम दिया था ना? काम तो हो गया दी। आओ मैं दिखाता हूँ। आओ दी। चल। निकालो मत। वेट। कहीं देखा सा लगता है। कौन हो सकता है?